महाकुंभ के संगम में बहाए गए पाप आखिर कहां जाते हैं और यह साधु शिवजी के पास क्यों पहुंचा? उसने ऐसा क्या सवाल पूछ लिया कि भगवान शिव भी तुरंत जवाब नहीं दे पाए? आखिर भगवान शिव ने मां गंगा को इन पापों से कैसे मुक्त किया? आइए जानते हैं पूरी कहानी। एक दिन एक साधु के मन में अजीब सा सवाल आया, अगर सारे पापी अपने पाप गंगा में धो देते हैं तो क्या गंगा मां भी पापी हो जाती हैं? यह सवाल जितना अजीब था उतना ही सोचने लायक भी था। गंगा मां को सबसे पवित्र और मोक्षदायिनी माना जाता है, लेकिन अगर रोज लाखों लोग अपने पाप इसमें धोते हैं तो आखिर वे पाप जाते कहां होंगे? साधु को इस सवाल का जवाब चाहिए था, इसलिए उन्होंने हिमालय जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और साधु से बोले, क्या चाहते हो? साधु ने झुककर प्रणाम किया और बोला, भोलेनाथ, मुझे यह बताइए कि जो पाप गंगा में बहाए जाते हैं वो आखिर जाते कहां हैं? जानने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान शिव कुछ देर शांत रहे, क्योंकि वो खुद भी इस सवाल का जवाब नहीं जानते थे। फिर उन्होंने साधु से कहा, चलो ये सवाल मां गंगा से ही पूछते हैं। जब शिवजी और साधु गंगा मां के पास पहुंचे और उनसे यही सवाल किया तो गंगा मां मुस्कुराई और बोली, भोलेनाथ, मैं उन पापों को अपने अंदर नहीं रखती, बल्कि उन्हें समुद्र में छोड़ देती हूं। इससे मैं हमेशा शुद्ध बनी रहती हूं। भगवान शिव और साधु को यह सुनकर हैरानी हुआ। अब वे समुद्र देवता के पास पहुंचे और वही सवाल किया, समुद्र में जमा हुए पापों का क्या होता है? समुद्र देवता बोले, भोलेनाथ, मैं इन पापों को अपने अंदर नहीं रखता, बल्कि इन्हें भाप बनाकर बादलों में भेज देता हूं। अब शिवजी और साधु बादलों के पास पहुंचे और वही सवाल दोहराया। बादलों ने जवाब दिया, हम इन पापों को बारिश के रूप में वापस धरती पर भेज देते हैं। फिर यही पानी फसलों में मिल जाता है और इंसान उसे खाकर जीवन जीता है। इस पर साधु ने पूछा, तो फिर इंसान कैसे तय करता है कि कौन सा खाना शुद्ध है और कौन सा अपवित्र? बादलों ने कहा, यह इंसान के खुद के कर्मों पर निर्भर करता है। जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं वे फिर से पाप की ओर चले जाते हैं, लेकिन जो लोग शुद्ध और शाकाहारी भोजन करते हैं वे पुण्य के रास्ते पर चलते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो पानी इंसान के शरीर में जाता है वह उसके कर्मों के हिसाब से ही फल देता है। अगर इंसान अच्छे कर्म करेगा तो वही पानी उसे शुद्ध बनाएगा, और अगर बुरे कर्म करेगा तो वही पानी उसे और पापों में डुबो देगा। यही जीवन का असली सत्य है।